तो आज की क्लास में, आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं CSS। CSS का पूरा नाम होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगर हम शॉर्ट शब्दों में कहें, सिंपल भाषा में कहें कि व्हाट इज CSS है क्या, फुल फॉर्म को छोड़ दीजिए। अगर CSS कोई बात करे व्हाट इज एग्जैक्टली CSS इज, है क्या CSS, तो CSS इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। बहुत सारी प्रॉपर्टीज का एक सेट है, ठीक है, एक दुकान है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप HTML टैग के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। HTML किसके साथ? टैग के साथ। तो यूज टू डिजाइन, तो हम शॉर्ट में अगर समझाएं, थोड़ा डेफिनेशन देखिए, तो CSS इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टीज है। ग्लोबल का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी जगह अवेलेबल हैं, मतलब सभी HTML के साथ, सभी टैग के साथ हम यूज कर सकें, उसे हम कहेंगे ग्लोबल प्रॉपर्टी सेट। इट प्रोवाइड सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज which can be applied or used with any HTML tag। देखिए होता क्या है कि अभी तक हमने जब HTML टैग पढ़े तो एक चीज होती है टैग और एक होता है उनका प्रॉपर्टी। टैग क्या होगा? HTML है, टाइटल, बॉडी, फॉन्ट टैग है ना, इमेज टैग, पैराग्राफ टैग, टेबल टैग, ये टैग होते हैं। तो टैग आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब पेज। अब जब आप टैग पढ़ते हैं तो आप टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट जैसे आपने टेबल बनाया तो उसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका बीजी कलर क्या होगा। तो ये होती है उनकी टैग की प्रॉपर्टीज या उनकी डेकोरेशन से रिलेटेड चीजें। लेकिन एक इशू है, अभी हमने जो HTML पढ़ा उस पर सारा जो डेकोरेशन या डिजाइनिंग हम कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट पर डिपेंड है। अगर टैग में एट्रीब्यूट है तब तो आप वो प्रॉपर्टी उस पर इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर उस पर एट्रीब्यूट नहीं अवेलेबल है तो आप वहां पर वो सेटिंग नहीं कर पाते। एक उदाहरण के लिए बात करें कि अगर हमने देखा बॉडी, तो बॉडी में बीजी कलर है, टेबल देखा उसमें बीजी कलर है, वहां आपने यूज किया। लेकिन जब आप पैराग्राफ बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं, तो वहां बीजी कलर नहीं होता। तो आप उस जगह पर अगर आप सोचें केवल इस सेक्शन का हम बैकग्राउंड चेंज करें तो पॉसिबल नहीं होता। उसी तरह से आप मार्जिन की अगर आपने बात करी तो मार्जिन हम कहाँ दे सकते हैं? बॉडी में हमने दिया मार्जिन, लेकिन हम चाहते हैं लिस्ट बना रहे उसकी अलग मार्जिन सेट हो जाए, तो वहां पर मार्जिन जैसा कोई एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है। तो जो HTML टैग हैं उनमें अगर हम बात करें एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट लिमिटेड है, सब जगह सभी के साथ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को, इस कमी को, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या आया? CSS केवल प्रॉपर्टीज देता है जिसे आप उठाकर किसी भी HTML टैग के साथ यूज कर सकते हैं। तो देखिए यही चीज हमने लिखी, टिल नाउ वी हैव यूज्ड एट्रीब्यूट टू डिजाइन और डेकोरेट द HTML एलिमेंट, बट एट्रीब्यूट्स आर लिमिटेड एंड बाइंड टू पर्टिकुलर टैग ओनली, सो वी कैन नॉट यूज एट्रीब्यूट ऑफ एनी टैग विथ अनदर टैग। एक टैग का एट्रीब्यूट दूसरे पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। CSS हमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम या खत्म करने की सुविधा देगा। जो CSS के एट्रीब्यूट हैं, CSS की प्रॉपर्टीज हैं, वो किसी भी टैग के साथ काम करेंगी, और जो CSS के प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम प्रॉपर्टीज ही कहते हैं, उन्हें हम एट्रीब्यूट नहीं कहते। तो इन अदर वर्ड CSS इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एट्रीब्यूट। हम ये भी कह सकते हैं कि जब सारा काम CSS से हो ही जाता है तो हम एट्रीब्यूट का यूज ना भी करें तो चलेगा, हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे? CSS का यूज करेंगे। तो basically CSS is used to decorate the HTML page, which for decorate। अब डेकोरेशन क्या है, एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको घर बनाना है, तो आपने घर के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पहले आपको बनाना होगा, डिजाइन, कहाँ खिड़की होगा, कहाँ दरवाजा होगा, कहाँ पे किचन होगा, कितने बाई कितने का कमरा होगा, ये सारा आपने बिल्डअप कर लिया। दिस इज HTML, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ सेक्शन है, यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर पैराग्राफ है, ये हो गया डिजाइन। अब बात आती है डेकोरेट करने की। आपने दरवाजा लाया, उसको कलर करना है, ठीक है, पेंट करना है, तो कलर, पेंट, ये सारी चीज, लाइटिंग, दीज आर द डेकोरेशन। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, मतलब अगर दरवाजा होगा तब तो आप उसमें पेंट करेंगे, है ना, दीवारें होंगी तो आप उसमें पेंट करेंगे। लेकिन अगर दीवारें ही नहीं बनी तो हम उस पेंट को लाकर करेंगे क्या?
तो सेम यही चीज, तो CSS इज ओनली सेट ऑफ प्रॉपर्टीज तो दे रहा है वो कि चलो ये बैकग्राउंड के लिए आप ये प्रॉपर्टी यूज करें, बट यूज कहाँ करेंगे उसे, किसी न किसी HTML टैग के साथ। तो बिना HTML का CSS बेकार है, बिना HTML का हम CSS यूज नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट CSS विथ HTML टैग। हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो देखिए देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ CSS इम्प्लीमेंटेशन। 3 लेवल हैं आपके पास। पहला लेवल है जिसे हम बोलते हैं इनलाइन CSS, दूसरा लेवल है पेज लेवल CSS जिसको हम इंटरनल CSS भी बोलते हैं, इंटरनल CSS, और थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS। 3 तरीके हैं CSS की प्रॉपर्टीज को लगाने के। प्रॉपर्टीज कैसे लगानी है इन तीनों तरीकों में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन मतलब जो ऐसी CSS जो एक ही लाइन पर लिखी जाती है और जो एक ही लाइन पर काम करती है, दूसरी लाइन पर काम नहीं करती, वो कहलाती है कौन सी, इनलाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई हेडिंग बनाई और उसका मैंने उसके साथ हमने फॉन्ट यूज कर लिया, या उसके आगे मैंने इटैलिक यूज किया, बाद में इटैलिक बंद किया। अब नीचे वाली हेडिंग में अगर मुझे फिर से इटैलिक चाहिए तो वापस से मुझे शुरू करना पड़ेगा इटैलिक टैग। तो इसी तरह से ऐसी CSS जो केवल एक टैग के साथ काम करती हैं, हर एक बार आपने लगाया उसका काम खत्म, फिर अगर आपको दोबारा उसे यूज करना है तो आप फिर से वही CSS लिखिए, फिर से वही प्रॉपर्टी लिखिए, वो क्या कहलाएंगे, इनलाइन CSS। तो this type of CSS is written with the tag के साथ ही लिखी जाती हैं, मतलब HTML tag। This type of CSS is written with HTML tag। HTML tag जैसे आप लिखते हैं तो like an attribute, जैसे आप कोई attribute यूज करें उसी तरह से like an attribute, एक attribute की तरह यूज करते हैं इसे हम। It will work only with the tag or HTML element where it is written। जहां पर आपने लिखा है वहीं पर काम करेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ काम नहीं करेगा। To apply this we have to use style attribute। Which attribute? Style attribute with the tag। तो आप कोई भी टैग लिखेंगे और उसके साथ क्या लगाएंगे, स्टाइल इक्वल टू। एक चीज और बता दें आपकी जानकारी के लिए कि स्टाइल इज ग्लोबल एट्रीब्यूट, इज अ ग्लोबल एट्रीब्यूट, मतलब we can use it with any tag। किसी भी टैग के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो आप टैग का नेम लिखेंगे, देन आप स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, CSS की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, CSS की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर लिखनी है, किसके अंदर, स्टाइल के अंदर, और आपका जो भी टैग होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन स्टाइल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हेडिंग की मुझे लिखना है तो मैंने लिखा H1, और जो भी हेडिंग की स्टाइल्स होंगी आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपका योर टेक्स्ट, जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो आप लिखेंगे, H1 बंद करेंगे। अब ये देखना है कि स्टाइल के अंदर कैसे हमें स्टाइल को स्पेसिफाई करना है। हाउ टू राइट CSS properties inside the which attribute, style attribute। स्टाइल के अंदर कैसे लिखना, उसका भी एक सिंटैक्स याद रखें। आपको लिखना होगा प्रॉपर्टी, स्टाइल के अंदर क्या लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, प्रॉपर्टी का नेम कोलन, इक्वल टू अंदर नहीं आगे ध्यान रखेंगे, और वैल्यू, देन सेमी कॉलन, फिर प्रॉपर्टी का नेम कोलन वैल्यू, फिर सेमी कॉलन। इस तरह से जितनी भी प्रॉपर्टी लगानी है
कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट, स्टाइल, टेक्स्ट कलर, जितने भी प्रॉपर्टी लगानी है वो सारी की सारी एक ही स्टाइल के अंदर आ जाएंगी, जितने भी आपको लगानी है। लेकिन याद रखें लगाने का तरीका क्या है कि आपको स्टाइल के अंदर पहले प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आप लगाना चाहते हो वो प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, कोलन। याद रखें कोलन का साइन है, सेमी कॉलन है, कोलन का साइन है, इक्वल टू भी नहीं लगाना है, कोलन और उसकी जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, फिर सेमी कॉलन। अगर एक प्रॉपर्टी और लगानी है तो फिर सेमी कॉलन मतलब सेपरेट करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी लिख देंगे, उसी तरह से फिर सेमी कॉलन, तीसरी प्रॉपर्टी लिख देंगे और इस तरह से काम बंद हो जाएगा। तो सम, अभी हमने प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं पढ़ी है, कल की क्लासेस से अगली क्लासेस में हम प्रॉपर्टी की लिस्ट देना शुरू करेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ CSS। अभी आज की प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज की लिस्ट में दे रहा हूँ। एक प्रॉपर्टीज है कलर टू सेट टेक्स्ट कलर, याद रखें कलर टू सेट टेक्स्ट कलर। एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, बिजी कलर नहीं, याद रखें बैकग्राउंड डैश करके कलर, बैकग्राउंड कलर टू सेट बैकग्राउंड कलर। एक प्रॉपर्टी विड्थ, ये भी आप जानते हो विड्थ सेट करने के लिए। एक प्रॉपर्टी हाइट सेट करने के लिए। एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल। तो भी ज्यादा प्रॉपर्टी आज बात नहीं कर रहे, आज केवल हम कुछ प्रॉपर्टी लगाना सीख रहे हैं, ठीक है, आज केवल प्रॉपर्टी लगाना सीख रहे हैं। प्रॉपर्टीज की तो काफी लंबी लिस्ट है जिसको हमें हर एक क्लास में 4-5 प्रॉपर्टीज हम सीखते चले जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज सिर्फ बताने के लिए हमने यहाँ लिखी हैं, कलर, बैकग्राउंड का विड्थ और क्या दे दी हाइट, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देखिए, इनलाइन के एग्जांपल बता रहे हैं। मान लीजिए मैंने हेडिंग बनाई H1 और अब मुझे इसमें हेडिंग में स्टाइल लगाए। तो देखिए हमने क्या लिखा, स्टाइल इक्वल, मैंने लिख दिया कलर रेड बस, और हमने यहाँ लिख दिया, देखिए कलर का काम क्या है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सेट टेक्स्ट कलर, मतलब सिर्फ टेक्स्ट का कलर बदलेगा, और हमने लिख दिया जिस्ट स्लैश क्या कर दिया H1। तो देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट तो कोई था नहीं H1 के लिए कलर सेट करने के लिए, हमें बॉडी में टेक्स्ट का कलर सेट कर सकते थे, या फिर हमें क्या लिखना होता था, फॉन्ट। याद करिए जरा, हमने पिछले पढ़ाया था पिछली क्लासेस में, अगर मुझे हेडिंग का कलर बदलना है तो मुझे यहाँ फॉन्ट टैग लिखना होता, फिर फॉन्ट के अंदर कलर मिलता मुझे, हेडिंग के अंदर कोई कलर एट्रीब्यूट नहीं है। बट स्टाइल हम कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी टैग के साथ, और स्टाइल के अंदर अगर हम यूज करते हैं तो टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए क्या लिखना, कलर। तो ये देखिए जिस्ट हो गया किस कलर से, रेड कलर से। फिर हमने लिखा H2 में स्टाइल इक्वल टू, तो देखिए दो प्रॉपर्टी यूज की इस बार हमने, कलर हमने कर दिया रेड एंड सेमीकोलन बैकग्राउंड कलर। ये प्रॉपर्टी 4 दी है, चारों प्रॉपर्टी के नाम तो आपको याद रखना ही है आज। बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया वाइट, कलर इस बार वाइट कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया रेड, ठीक है, और ये बंद कर दिया, और यहाँ लिख दिया टेक्नो सॉल्यूशंस, और H2 को बंद किया। अब इसको पहले चला कर देखेंगे तो इससे एक चीज और आपको पता चलेगी कि इनलाइन का एक्चुअल मतलब क्या है। तो हम जा रहे हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट पर, और सबलाइन टेक्स्ट पे जाने के बाद अपने फोल्डर के अंदर एक मेन जो फोल्डर है हमारा, उसके अंदर एक हमने पहला पेज ऐड किया, और इस पेज को हमने सेव किया। save.html से करना भाई, तो HTML पेज ही बना रहे हैं। तो हमने लिख दिया CSS example1.html, एज इट इज यूज किया HTML CSS1 कर दिया हमने इसका नाम। तो देखिए हम यहाँ पर वो टैग यूज कर रहे बॉडी का। पहले वाले में क्या लिखा, स्टाइल में कलर रेड, दूसरे में कलर वाइट लेकिन बैकग्राउंड कलर रेड। प्रॉपर्टी सारी स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाएंगी। प्रॉपर्टी लिखने के लिए नेम कोलन उनकी वैल्यू, देन सेमी कोलन, फिर नेम और उसकी वैल्यू। नेम मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे याद रखें अगर कोई बड़ा नेम है तो उसमें डैश से सेपरेटेड होता है, यूजुअल तरीका यही है इसका। देखिए मैंने इसको रन विथ सर्वर किया, सॉरी रन विथ ब्राउजर किया। अब यहाँ देखिएगा जिस्ट सिर्फ रेड कलर से आ रहा है, लेकिन टेक्नो सॉल्यूशन व्हाइट कलर से आ रहा है,
और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरी तरह से रेड है। जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस अटेंड करी हैं उनको हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, ब्लॉक कंटेंट। याद करिए, ब्लॉक कंटेंट, ये ब्लॉक कंटेंट है H2, मतलब जब भी आप लिखेंगे उस पूरी लाइन को रिजर्व कर लेता है, इसीलिए जो बैकग्राउंड कलर पूरी लाइन पर आ रहा है। ठीक है, पूरी लाइन पर आ रहा है। अगर बाकी टैग आप यूज करिए, ऐसा नहीं कि जैसे मुझे सेंटर पे चाहिए तो बॉडी के जस्ट बाद आपने सेंटर चालू किया और आपने इसके बाद सेंटर बंद कर दिया, तो ये सारे टैग एज इट इज अपना काम कर रहे हैं। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, सेंटर पे आ रहा है, जिस्ट आ रहा है, उसके नीचे टेक्नो सॉल्यूशन आ रहा है। लेकिन अब और एट्रीब्यूट देखिए, मैं चाह रहा हूँ इसकी जो विड्थ है ये कंट्रोल करूं, मैं नहीं चाहता हूँ पूरे में विड्थ है इसकी। तो अब हमने इस H2 पर एक और एट्रीब्यूट लगाया, सॉरी एक और प्रॉपर्टी लगाई। तो लास्ट पर गए, कलर रेड जहां लिखा था वहां पे लिख दिया हमने विड्थ। क्या लिख दिया? विड्थ, फिर कोलन, और जितनी विड्थ चाहिए उसका px लिख दीजिएगा। यहाँ पर पिक्सल लिखा जाता है, px 200 px। और मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए अब टेक्नो सॉल्यूशन की विड्थ भी क्या हो गई? कम हो गई। हाइट लगाना है आपको तो हाइट भी दे सकते हैं। तो एक एट्रीब्यूट और हमने पढ़ा तो उनको तो यूज कर ही लेते हैं। हमने लिखा हाइट, और हाइट हमने कर दी 100 px। कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए। तो इस तरह से आप CSS लगाना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट प्रोग्राम में, अपने कोड में आज से शुरू करें, तो थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलें। एग्जाम्पल वही ऊपर वाला ही है, बस HTML के साथ लिखा हुआ। कौन सी प्रॉपर्टी सीख रहे हैं? इनलाइन, ठीक है, इनलाइन प्रॉपर्टी। तो इनलाइन CSS में कुछ नोट और ध्यान से देख लीजिए कि इनलाइन प्रॉपर्टी या इनलाइन CSS will be specified with tag। ठीक है, दूसरी खास बात यह है, it make effect only over the tag or line where it is written। कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे H2 बनाया हुआ है जिसमें टेक्नो सॉल्यूशन लिखा है, ये तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं एक और H2 लिख दूं उसी के नीचे, टेक्नो सॉल्यूशन के नीचे, देखिए मैंने एक और H2 लिख दिया, थोड़ा सा ब्रेक करके, थोड़ा सा ब्रेक किया, और हमने यहाँ पर या ब्रेक न करके हमने HR कर दिया, चलिए लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैंने यहाँ पे H2 लिखा आवर कोर्सेस। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस किया, तो दोनों टैग हैं, टेक्नो सॉल्यूशन में भी H2 लगा है, आवर कोर्सेज में भी H2 लगा है, लेकिन आवर कोर्सेज में वो स्टाइल्स नहीं आएंगी जो कि टेक्नो सॉल्यूशन में आ रही हैं। देख लीजिए, ना तो ये व्हाइट कलर से है, ना तो ये रेड बैकग्राउंड में है, ना ही इसकी विड्थ का कुछ पता है। तो इन लाइन जहां पर लगे केवल वहीं उसी लाइन पे काम करेगी, दूसरी लाइन पर काम नहीं करेगी। तो क्या लिख रहे हैं? तो इन लाइन इट मेक इफेक्ट ओनली ओवर द टैग और लाइन वेयर इट इज रिटन और यूज्ड। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो स्टाइल टैग में बनाई है, H2 में आपने जो भी स्टाइल लिखी है, अब आप चाहें जितनी बार H2 आए, जितनी बार वो टैग H2 हो, फॉन्ट हो, H1 हो, कोई भी एक टैग की बात कर लें, जितनी बार वो टैग रिपीट हो उस स्टाइल के साथ ही रिपीट हो, तब आपको क्या यूज करना? पेज लेवल CSS। दोनों का अपना अपना काम भाई। अगर आप चाहते हैं कि जहां पर स्टाइल लिखे यहीं पर यूज हो और इसके बाद इस स्टाइल का काम बंद हो जाए, तो आप इनलाइन यूज करिए। लेकिन आप चाहते हैं कि जितनी बार वो टैग यूज हुआ है उस पेज के अंदर बार बार वही स्टाइल आती रहे, तब आप क्या स्पेसिफाई करेंगे? पेज लेवल CSS। कौन सा CSS? पेज लेवल CSS। पेज लेवल CSS का काम देख रहे हैं क्या होता है? तो पेज लेवल CSS क्या स्पेसिफाई करता है? इट इज रिटन inside the head section using style and /style tag। हेड सेक्शन के अंदर जाइए और हेड सेक्शन के अंदर जैसे आप टाइटल लिखते थे, टाइटल लिखा रहने दीजिए, टाइटल को हटाना नहीं है।
टाइटल आपका लिखा था, टाइटल है, और लेकिन टाइटल के बाद कौन सा टैग यूज करके, स्टाइल, और यहाँ पर स्टाइल बनाएंगे। तो ये कौन सा लेवल कहलाएगा, ये कहलाएगा पेज लेवल CSS, पेज लेवल CSS। ठीक है, क्यों बनाए भाई ऐसा? इफ वी स्पेसिफाई द पेज लेवल CSS, अगर ऐसा लिख दें हम पेज लेवल CSS, then the properties applied over any tag, property of applied over any tag will be carried inside the whole page। ठीक है, बट सेम पेज, उस पूरे पेज पर वो प्रॉपर्टी कैरी होती चली जाएंगी, मतलब हमें अलग से इनलाइन यूज नहीं करनी पड़ेगी। सेम पेज विदाउट यूजिंग इनलाइन CSS फॉर दैट टैग। जिस टैग के लिए आपने पेज लेवल स्टाइल बना दी है, पेज लेवल बना दी है, उस टैग को अब आपको पूरे पेज पर दोबारा स्टाइल नहीं बनानी है। जब जब वो टैग आएगा उस स्टाइल के साथ आएगा। अभी क्या दिक्कत है, फिर से एक बार बता दूं, जैसे मैंने H2 यूज किया दो जगह, यहाँ पे टेक्नो सॉल्यूशन पर और यहाँ पे अवर कोर्सेस पर टेक्नो सॉल्यूशन पे इनलाइन लगा है तो केवल उसी लाइन पे काम कर रहा है। अगली बार H2 पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप चाहते हैं कि टैग जितनी भी बार यूज हो उस पेज पर, उसी पेज पर, किसी और पेज पर नहीं, उस पेज पर जितनी भी बार टैग आ रहा है अपने स्टाइल के साथ मेंटेन होकर आए, उसी स्टाइल को रिपीट करता हुआ आए, देन वी हैव टू यूज विच स्टाइल, पेज लेवल स्टाइल शीट। बनाने के समय क्या करना होगा, आपको हेड में जाना है, हेड के अंदर स्टाइल लिखना है। अब आपको स्टाइल बनानी कैसे वो देखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स जहाँ डैश डैश लिखा है वहाँ मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। आपको यहाँ लिखना होगा टैग का नेम, इसका नेम, टैग नेम, जो भी टैग जिसके लिए आप स्टाइल बना रहे हैं, देन करली ब्रैकेट शुरू, करली ब्रैकेट शुरू, टैग नेम के बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर वही सिंटेक्स जो अभी हम लिख रहे थे, प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू, देन प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू। ठीक है, एंड सो ऑन, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है। उसी तरह से आप दूसरे टैग के लिए सेम यही काम कर सकते हैं। तो जिस जिस टैग के लिए आप करना चाहें उन सभी टैग को आप यहाँ पर बना दीजिए। अब आपको पूरे पेज पर उस टैग के लिए दूसरी स्टाइल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कहीं पर कि वो स्टाइल थोड़ी देर के लिए काम ना करे, तब आप उसे ओवरकम कर सकते, ओवरराइट कर सकते हैं। एक लाइन और लिखते हैं, तो अगर हम कुछ नहीं करते सेम स्टाइल कैरी होगी, बट वी कैन ओवरराइट the page level CSS properties in inline CSS। तो दोनों एग्जांपल देखिएगा, ओवरराइटिंग क्या होती है वो भी देखेंगे, पेज लेवल क्या होती है वो भी देखते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं इसे। तो देखिए हम गए अपने कोड पर, H1 में लिखा हुआ था जिस्ट, लिखा रहने दिया, H2 में टेक्नो सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, हमने H2 में टेक्नो सॉल्यूशन लिख दिया, H2 में अवर कोर्सेज भी लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि H2 हर जगह रेड बैकग्राउंड और व्हाइट कलर से आए, रेड बैकग्राउंड व्हाइट कलर से आए, तो मुझे दोनों जगह दो बार लिखना पड़ेगा भी। तो जब हम चाहते हैं मल्टीपल टाइम किसी सेम प्रॉपर्टी को यूज करना है, तब आप चले जाइए हेड सेक्शन में, स्टाइल लिखना है आपको, टाइटल के जस्ट नीचे हमने लिखा है स्टाइल। देखिए स्टाइल में एक एट्रीब्यूट और लगेगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, ये लिखना है। वहाँ पे शायद आई थिंक लिखना मैं भूल गया, तो मैंने इस चीज़ को भी स्पेसिफाई किया आपके नोट्स में कि आपको स्टाइल में क्या लिखना जरूरी है। स्टाइल में लिखना है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, ये लिखना जरूरी है। और टैग, फिर देखिए टैग का नेम लिखना है, करली ब्रैकेट लगाना है। तो हमें किस टैग को स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, H2 को। हमने लिखा H2 करली ब्रैकेट शुरू। क्या लिखना है H2 में, कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर हमने क्या करते हैं, रेड। ठीक है,
तो देखिए मैंने केवल H2 पे स्पेसिफाई किया है, बाकी किसी टैग को नहीं। तो H2 अब इस पूरे पेज पर जब भी आएगा इसका कलर व्हाइट और बैकग्राउंड कलर रेड होगा, वहां पर मुझे अलग से CSS लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने H2 यूज किया, टेक्नो सॉल्यूशन, कोई स्टाइल नहीं दी, नीचे लिखा वर्क कोर्स, कोई स्टाइल नहीं दी। लेकिन जब मैं इसे अब रिफ्रेश करूंगा पेज को सेव करने के बाद, अब देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए दोनों जगह ही ये रेड बैकग्राउंड आ गया और टेक्स्ट कलर क्या आ गया, व्हाइट। विड्थ दी नहीं थी इसलिए विड्थ आई नहीं, ठीक है, विड्थ दी नहीं थी तो इसलिए विड्थ आई नहीं। तो अगर हमने विड्थ भी दी होती तो हमने यहाँ पर एक चीज और दे दी, विड्थ हमने दे दी सपोज कीजिए 200 px, तो ये भी दोनों जगह अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए दोनों जगह अप्लाई हो गई। अब देखते हैं कि ओवर राइटिंग क्या होती है। ओवर राइटिंग ये है कि अगर आप कहीं पर चाहते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी जो आपने 3 बनाई है इसमें से विड्थ को कम ज्यादा करना है, केवल एक प्रॉपर्टी को, तो आप इनलाइन CSS लगाकर उसे कर सकते हैं। इनलाइन जैसे मैंने अवर कोर्सेस की बात करें अगर, तो मैं इसमें विड्थ कम चाहता हूँ या ज्यादा चाहता हूँ। अभी देखिए कैसे विड्थ आ रही है, अवर कोर्सेस में विड्थ थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, तो मैं चाह रहा हूँ इसकी विड्थ कम हो, तो अब मैं यहाँ लगाऊंगा स्टाइल, विड्थ हमने कर दी 150 px। दिस इज कॉल्ड ओवर राइटिंग। H2 की स्टाइल तो आएंगे इसमें, लेकिन जो विड्थ वाली स्टाइल है वो ओवर राइट होकर क्या हो जाएगी 150। बाकी जो स्टाइल्स हैं कलर, बैकग्राउंड कलर, वो पुरानी चलती रहेंगी। तो देखिए अब हमने देखा इसको किया रिफ्रेश, तो ये देखिए इसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो गई, और कम करना है तो विड्थ इसकी हमने कर दी 100। दिस इज कॉल्ड ओवर राइटिंग। जो प्रॉपर्टी आपको कम ज्यादा चाहिए, देखो 100 किया तो कम हो गई विड्थ, तो ऊपर नीचे आ गया, तो ये तो होना ही है कि जब विड्थ आप कम देंगे तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। बट बताने के लिए जरूरी है कि देखिए ओवर राइटिंग क्या है वो भी बताया हमने, और अगर आप नहीं दे रहे हैं कोई भी स्टाइल तो सेम स्टाइल कैरी होती चली आ रही है, सेम स्टाइल। तो देखिए हमने H2 लिखा, कोई भी स्टाइल नहीं दिया, सेम स्टाइल कैरी होगी। जिस टैग का स्टाइल दिया ही नहीं, जैसे हमने H3 लिखा तो उसमें कोई स्टाइल अप्लाई होगी नहीं। हमने C लिख दिया, ब्रेक कर दिया, हमने लिख दिया C++, ब्रेक कर दिया, HTML ब्रेक कर दिया, जावा ब्रेक कर दिया, और यहाँ H3 को बंद किया। तो यहाँ पर तो कोई स्टाइल नहीं आएगी क्योंकि हमने लगाई नहीं कुछ, ठीक है। ओवर कोर्सेस को भी हमने हटा दिया था जो ओवर राइटिंग करी थी, तो सेम टू सेम आ गया। तो ओवर राइटिंग के लिए और देख लेते हैं, हमने यहाँ लिख दिया H2 फिर से। अब यहाँ ओवर राइटिंग करते हैं तो स्टाइल इक्वल टू, इस बार विड्थ हमने दे दी इसकी 300 px, ओवर राइटिंग कर दी यहाँ पर, और हमने लिख दिया अवर रेगुलर डिप्लोमा कोर्सेस, ठीक है। और यहाँ भी S3। अब यहाँ ऊपर वाले S3 में कुछ नहीं आ रहा, नीचे वाले S3 में अगर मैंने लिख दिया कोई स्टाइल तो वो आना शुरू हो जाएगा। जैसे स्टाइल में हम लिखा कलर ब्लू, ये कौन सी स्टाइल शीट है भाई, ये है इनलाइन स्टाइल शीट, मतलब ये केवल इसी S3 में काम करेगी, इसके अलावा किसी और S3 में काम नहीं करेगी। ऊपर जो लगाया वो क्या, पेज लेवल, मतलब पूरे पेज पे जितनी भी बार टैग आएगा वो काम करेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया DCA, DCA, और हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, DC PGDC कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया, इसको S3, इसको कंट्रोल S किया, मैंने फिर रिफ्रेश किया, तो देखिए अवर रेगुलर डिप्लोमा कोर्सेस, इसकी विड्थ ज्यादा है 300 है, और यहाँ पे नीचे वाले के लिए हमने जो रेस्ट्री यूज किया उसका कलर भी चेंज किया। ओवर राइटिंग अगर किसी भी प्रॉपर्टी करनी है, आप सारा भी ओवर राइट कर सकते हैं। आपको फॉन्ट अलग चाहिए, कलर अलग चाहिए, तो इनलाइन का यूज करके सब कुछ आप ओवर राइट कर सकते हैं। इसको हमने 500 कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमने इनलाइन और पेज लेवल दोनों को समझा हुआ है, दोनों स्टाइल को समझा किस तरह से काम कर रही हैं दोनों स्टाइल शीट। एक पेज पर दोनों भी यूज हो सकती हैं, एक भी यूज कर सकते हैं, तो हम केवल तरीका सीख रहे हैं। तो इनलाइन केवल एक लाइन पे, पेज लेवल पूरे पेज पर। चलिए अब हम तीसरे लेवल पे जाते हैं। तीसरा लेवल कौन सा है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट तब यूज करना है जब आप किसी स्टाइल या प्रॉपर्टी को एक से ज्यादा पेज में कैरी करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमने H2 बनाया, अभी तो इसी पेज में रेड कलर का आ रहा है, लेकिन जब मैं नया पेज बनाऊंगा
और वहां बिना स्टाइल का H2 यूज करूंगा तो उस नए वाले पेज में वो काम नहीं करेगा। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने एक वेबसाइट बनाई पिछली वाली इंस्टीट्यूट की, किसी ने किसी बनाई, किसी ने विजिटिंग प्लेस पे बनाई, तो अब आप चाह रहे हैं वेबसाइट में जितने भी पेज हम बना रहे हैं सबका बैकग्राउंड कलर वही आए, सभी का, अगर हमने एक पे बैकग्राउंड में कोई इमेज यूज करी है तो जितने भी पेज है प्रोजेक्ट में सेम बैकग्राउंड आए, सेम मार्जिन आए, सेम हेडिंग आए। तो इस तरह से जब आप चाहते हैं एक टाइपोग्राफी मेंटेन करना ताकि सारे पेज में एक जैसा बना रहे, तो आप बार बार ना इनलाइन यूज करेंगे और ना ही बार बार पेज लेवल यूज करेंगे। तब जरूरत है मुझे स्टाइल को मल्टीपल पेज में कैरी करने की। वहां पर बात आएगी किसकी? एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल CSS की। तो एक्सटर्नल CSS के बारे में कुछ पॉइंट यूज मतलब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहली चीज, this type of CSS is defined inside a separate file, ठीक है, मतलब not in HTML file। जब आप अभी हमने जो भी CSS लगाई है, चाहे वो इनलाइन हो चाहे वो पेज लेवल, दोनों ही हमने HTML फाइल में ही यूज करी है। लेकिन जब एक्सटर्नल यूज करेंगे तो उस टाइप की जो स्टाइल शीट होगी वो HTML फाइल में नहीं लिखी जाएगी बल्कि अदर फाइल में बनानी पड़ेगी। We have to save this file या CSS file with the extension name .css like mystyle.css। तो जब भी आप इस फाइल को बनाएंगे जिसमें सिर्फ CSS लिखा जाएगा, उसे आप किस नाम से सेव करेंगे? जो भी नाम है लिख लीजिए, लेकिन डॉट क्या लगाना? CSS, .html नहीं लगाना। उस फाइल में केवल CSS के कोड होंगे। The tag are, ऐसा लिख सकते हैं, the CSS will be specified for tags, ठीक है। उस फाइल के अंदर हम टैग लगा कर उनके लिए CSS स्पेसिफाई करेंगे। और एक चीज और बता दें, थोड़ा हाई लेवल के आगे जाके पढ़ेंगे हम। और CSS can be defined using classes and IDs। अभी क्लासेस और आईडीज समझ में नहीं आएंगी तो अभी इसको हम छोड़ रहे हैं। अभी हम टैग से करेंगे। आने वाली क्लासेस में क्लास और आईडी भी समझेंगे कि क्लास और आईडी कैसे यूज होगी, बट किसके लिए? एक्सटर्नल CSS के लिए। तो CSS विल बी स्पेसिफाइड फॉर टैग्स, टैग के लिए स्पेसिफाई करेंगे। लाइक हमने एक बनाई mystyle.css, एक फाइल है हमारी जिसके अंदर हमने केवल क्या, कोई टैग नहीं लगाया, केवल हमने लिखा बॉडी के लिए स्टाइल स्पेसिफाई कर दिया, बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया रेड, और भी कुछ चीजें हैं तो हमने बॉडी के लिए कर दिया। फिर हमने H1 के H2 के लिए स्पेसिफाई कर दिया, कुछ भी। उसी तरह से फिर हमने H1 के लिए स्पेसिफाई कर दिया। तो इसके अंदर केवल और केवल टैग की स्टाइल से स्पेसिफाई करना है, दैट्स इट। ये हो गया क्या? एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब देखते हैं कि इसको यूज कैसे करें। बना तो लिया, सेव भी कर लिया, किस नाम से? mystyle.css। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करें। तो अगला पॉइंट है, ऊपर ही लिख लेते हैं अभी पॉइंट हम। तो the CSS will be specified for tag or using the classes or ID। This type of CSS is used to styles or properties among multiple HTML pages। इनलाइन केवल एक लाइन पे, पेज लेवल केवल एक पेज पर, लेकिन अगर आपको मल्टीपल HTML पेजेस पे कैरी करना है किसी स्टाइल को, देन यू हैव टू यूज एक्सटर्नल CSS। तो दिस टाइप ऑफ CSS is used to carry the styles or properties among multiple HTML pages। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। अब देखते हैं इसको मल्टीपल पेजेस में यूज कैसे करते हैं। तो डिफाइन तो ऐसे कर लिया हमने। अब देखते हैं डिफाइन करने के बाद हाउ टू यूज
external CSS in our HTML page। तो इसके लिए तरीका ये है, पहली चीज देख लें, you can use the external CSS among multiple HTML pages। फायदा क्या है इसका कि आपने एक बार एक्सटर्नल बना दिया तो आप कई सारे HTML पेज के बीच उसे शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। To use the external CSS in your HTML page, क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, go inside head section में जाइए, use link tag, which tag, use link tag to link or connect the external CSS। बस आप लिंक कर दीजिए। जैसे आपने लिंक करी तो जो भी टैग एक्सटर्नल CSS में डिफाइन है वो टैग जब भी आप यूज करेंगे अपने पेज पर तो उसी स्टाइल के साथ वो यूज होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? जैसे आपने लिखा HTML के अंदर आपने लिखा हेड के बाद आप लिखते हैं टाइटल लिखा रहने दीजिए, टाइटल में कोई चेंज नहीं करना, आप जो भी टाइटल है यहाँ पर क्या यूज करना, लिंक। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखना है रेल इक्वल टू लिखना है स्टाइल शीट, ये वैल्यू यही रहेगी भाई, ठीक है। टाइप इक्वल टू आपको लिखना है text/CSS, ये भी फिक्स्ड है। आपको केवल लिखना href इक्वल टू यहाँ पर आपके योर CSS फाइल, हमने यहाँ पे लिखा CSS फाइल नेम, यहाँ पे आए .css, केवल यहाँ पे चेंज करना है आपको जो भी करना है, ठीक है। इस लाइन पर चेंज करना है, मतलब ये जो वैल्यू है फाइल का नेम, ये आपका नेम आएगा। जैसे मेरी फाइल का नाम क्या, माई स्टाइल, तो मैंने लिखा mystyle.css। अब आप अपने पेज पर इत्मीनान से सारे कोड को बनाइए, डिजाइन करिए, कुछ भी करिए। अब जो भी टैग यहाँ डिफाइन है माई CSS के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली यहाँ पर चलती रहेगी या यूज होती रहेगी। आगे वैसे ही है, बॉडी वगैरह हमने HTML को बंद किया। हाँ, एक नोट यहाँ भी याद रखें कि we can still override the external CSS using page level CSS और inline CSS। तो इतना नोट याद रखें, ऐसा नहीं कि आपने एक्सटर्नल बना दिया तो अब वो फिक्स हो गई है, वो हटा ही नहीं सकते आप। जिस तरह से पेज लेवल को आप इनलाइन से हटा सकते हैं, उसी तरह से कोई एक्सटर्नल CSS आपने बनाई है लेकिन आप चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर पेज के अंदर वो प्रॉपर्टी ना एक्सेस हो या कोई दूसरी प्रॉपर्टी एक्सेस हो, तो आप ओवरराइड कर दीजिए उसको। क्या बनाकर, या तो पेज लेवल बनाकर उस पूरे पेज पे नई प्रॉपर्टी एक्सेस होगी, या फिर आप पूरे पेज पर नहीं करना चाहते हैं चेंज, केवल एक लाइन पे चेंज करना चाहते हैं, तो आप इनलाइन CSS से कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल देखिए, और इस एग्जांपल को पढ़ने के बाद क्लासेस बंद कर दूंगा। अगर आपकी कोई और क्लास चल रही हो तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं एग्जांपल बनाकर आपको शेयर कर दूंगा। और नहीं चल रही हो क्लास तो फिर देख लेते हैं 2 मिनट। देखिए कैसे जाना, आपको अपने फोल्डर पे जाना है, फोल्डर पे इस बार न्यू फाइल करना है, सेव पहले करना है Ctrl+S। लेकिन यहाँ जब आप नाम देंगे, जैसे मैंने लिखा तो mystyle.css देना है आपको, इस चीज को याद रखिएगा। डॉट क्या देना, CSS। यहाँ पर केवल टैग स्पेसिफाई करना। मैंने लिखा बॉडी, हम लिख दिया बीजी कलर, ये सॉरी यानी बैकग्राउंड कलर रहेगा यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर हमने इसका एक्वा दे दिया, नॉर्मल सा। और हमने केवल इतना ही, हम 4 प्रॉपर्टी पढ़ी, केवल 4 ही प्रॉपर्टी आज यूज कर रहे हैं हम। H1 स्पेसिफाई कर दिया, और H1 पे हमने कर दिया कलर इसका, यहाँ भी H1 यूज हो, 2 यूज हो। फिर हमने H2 यूज किया, H2 में हमने कलर कर दिया, ठीक है। और इन दोनों पे विड्थ भी स्पेसिफाई कर देते हैं। विड्थ इसकी हमने कर दी 200 पिक्सल, और इसकी भी विड्थ क्या कर दी 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। हमें केवल चेक करना है, तो हमने एक्सटर्नल शीट बनाई, Ctrl+S सेव कर लिया। अब हम इसे 2 अलग अलग पेज में यूज करना चाह रहे हैं। तो पहले तो हम पहले पेज का जो एग्जांपल हमने बनाया था वहां पर गए, ये देखिए
यहाँ पर हमने एक एग्जांपल बनाया था जिसमें हमने H2 का यूज़ किया था, अवर कोर्सेस, और हमने यहाँ पर इनलाइन का यूज़ किया था, पेज लेवल को। मैं सब कुछ हटा रहा हूँ यहाँ से। मैंने पेज लेवल हटा दिया, मैंने H1 में से ये स्टाइल इनलाइन हटा दी, यहाँ पे H2 में हटा ही हुआ है, यहाँ भी हटा, यहाँ पे H2 सब जगह से हटा दिया मैंने। फिलहाल कोई स्टाइल हमने यहाँ पे नहीं रखी, सब हटा दिया। और मैंने इसको रन करके देखा, क्या एक सिंपल सा कॉमन सा पेज हमारा चल रहा है बिना किसी स्टाइल के। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, सारा पेज एक नॉर्मल वे में चल रहा है। अब मुझे वो स्टाइल अप्लाई करनी है जो हमने एक्सटर्नल पे बनाई थी, ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नल वाली शीट को अप्लाई करना है तो आपको यहाँ कोई चेंज नहीं करना है, सीधे कहाँ जाना है, हेड सेक्शन में, टाइटल में, और टाइटल में लिख देना है, क्या लिख देना है, स्टाइल टाइप इक्वल टू, सॉरी स्टाइल नहीं लिखना, कौन सा टैग लिखना है, लिंक। क्या लिखना है, लिंक। जैसे एंटर करेंगे इतना लिखा हुआ गया, रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इक्वल टू href इक्वल टू, आप अपनी फाइल का नाम लिख दीजिए, क्या नाम था, mystyle.css, बस हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना इस पेज पे, जो भी उसकी स्टाइल होंगी और जो भी टैग के साथ मैच होती रहेंगी। जैसे मैंने वहाँ बॉडी H1 और H2 ही बनाया, बाकी ना तो BR का बनाया ना तो HR का बनाया, तो उनकी स्टाइल नहीं आएगी, लेकिन जो स्पेसिफाई है उसकी स्टाइल आएगी। मैंने रिफ्रेश कर दी, देख सकते हैं आप, जहां भी H1 आया है वो किस कलर से आया, ब्लू कलर से आ गया, H2 रेड कलर से आ गया। बैकग्राउंड कलर मैंने किसी का दिया नहीं था, केवल बॉडी का दिया, तो बॉडी का बैकग्राउंड भी ऑटोमेटिकली बदल गया। देख रहे हैं आप, तो पूरी की पूरी स्टाइल इंप्लीमेंट हो चुकी है। यही चीज मुझे दूसरे पेज में करना होगा, तो दूसरे पेज में ही मुझे केवल ऊपर के एक लिंक में बदल देना, मतलब लिंक में इस हेडर फाइल को, सॉरी इस लाइब्रेरी को, ये CSS को लिंक कर देना। अब उस पेज में भी यही चीज अप्लाई हो जाएगी। अगर कहीं पर कोई चीज बदलनी है तो इट्स योर टास्क। आपको मैं ये काम दे रहा हूँ कि आप इनको इनलाइन लगाकर ओवरराइट करके देखिए। कहीं पर आपको H1 ब्लू आ रहा नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए, तो आप इनलाइन से करिए या पेज लेवल से करिए। इसे आपको करके चेक करना है, ये खुद से प्रैक्टिस करके देखना है। सो इट्स योर टास्क। और आप मुझे एक एग्जांपल शेयर करेंगे ये दिखाने के लिए कि हाँ हमने किस तरह से ओवरराइट किया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।